हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? क्या चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? आज का टॉपिक है, आज आपको मुझे कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ाना है। ऊष्मीय मान जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे टीजीटी में पूछा गया था लास्ट टाइम, और आपके DSSB में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इतना छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं तो बच्चे आंसर गलत कर देते हैं, इसलिए मैं आज आपको ये टॉपिक समझाऊंगी, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कितने प्रकार की होती है, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल्स में, एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए जो कि है आपके होम साइंस प्लैनेट से। वहाँ आपको बहुत सारे पोल्स मिलेंगे, आप खुद भी बना सकते हैं पोल्स और अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी, क्या ले लीजिए, 1 ग्राम आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए और उसको कंप्लीटली बर्न कर दीजिए, कंप्लीटली जला दीजिए। ठीक है, आपने 1 ग्राम कोई भी पदार्थ लिया, उसको आप कंप्लीटली बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी की ही फॉर्म है ना, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी ना, तो जो एनर्जी निकलेगी वही उस पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू है। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। 1 ग्राम सब्सटेंस ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी, कोई भी 1 ग्राम आप सब्सटेंस ले लीजिए, कोई पदार्थ ले लीजिए, ठीक, उसको पूरी तरीके से जला दीजिए, कंप्लीटली बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। ठीक है, कंप्लीटली बर्न कर दीजिए। इसको बर्न करने से आपके जो हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान बोलते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली। कोई भी 1 ग्राम आप पदार्थ लीजिए, 1 ग्राम, ठीक है, कोई भी 1 ग्राम आप सब्सटेंस लीजिए, पदार्थ लीजिए, उसको जला दीजिए। उसको जलाने से जो एनर्जी निकलेगी वही उस पदार्थ की, वही उस सब्सटेंस की क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उस पदार्थ का ऊष्मीय मान होगा। क्लियर? इतनी चीज क्लियर हुई? कोई दिक्कत है? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? ऊष्मीय मान क्या है? 1 ग्राम सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करना है, कंप्लीटली जला देने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी निकलती है, वही उस पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कुछ भी आपने 1 ग्राम लिया, जला दिया, उसको जलाने से जो एनर्जी निकली, तो कितनी एनर्जी निकली उस 1 ग्राम पदार्थ को जलाने से, वही उसका ऊष्मीय मान है, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हीट की या आपके एनर्जी की यूनिट क्या होती है वो बताइए पहले। हीट की, आपके एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी को किस में मापते हैं? किलो कैलोरीज, है ना, और जूल इंटरनेशनल यूनिट है, जूल ही तो आपसे अंतरराष्ट्रीय मानक है, पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किलो कैलोरी जूल में जो है आपके एनर्जी की यूनिट है, मापा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 कैलोरी क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वेयर इज माई डस्टर? ऊपर है शायद। 1 कैलोरी क्या होता है बताइए? 1 कैलोरी कितना होता है? आपने सबने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा और इंपॉर्टेंट भी है। 1 कैलोरी कितना होता है? 1 कैलोरी कितना होता है, या 1 कैलोरी कितना है? 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी लीजिए, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट यूज हुई,
जितनी हीट यूज हुई वही क्या है, 1 कैलोरी है। समझ में आया क्या बोला मैंने? 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम वाटर लिया आपने, ठीक है, उसका आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पानी का टेम्परेचर है 22, आपने कर दिया 23 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर योर लर्न, ये एग्जाम्पल देख के मैं समझा रही हूँ, ठीक है। 22 डिग्री सेल्सियस था, हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 23 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो ये 22 से 23 करने में जो आपके हीट या जिसको आप बोलते हैं एनर्जी जो यूज हुई, ठीक है, वही 1 कैलोरी है। वही आपकी क्या है, 1 कैलोरी है। समझ में आई मेरी बात? 1 कैलोरी क्या है? 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया आपने, या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही आपके 1 कैलोरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको समझा दिया, मान लीजिए पानी का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, आपने कर दिया 23 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री बढ़ा दिया ना, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया ना, वही 1 डिग्री सेल्सियस हमने इंक्रीज कर दिया। तो जितनी आपकी यहाँ पर हीट और एनर्जी यूज हुई इस 22 से 23 करने पे, 22 से 23 करने पे, वही 1 कैलोरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 कैलोरी कितना होता है? 1 कैलोरी कितना होता है? 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एनर्जी यूज होती है, जो हीट यूज होती है, वही 1 कैलोरी होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, फटाफट से रिवाइज कीजिए, ऊष्मीय मान क्या है, कैलोरिफिक वैल्यू किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ की कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस आपने लिया, उसको कंप्लीटली बर्न कर देने पर जो हीट या एनर्जी निकलती है, या हीट की फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है, वही उस पदार्थ की कैलोरिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो बात होगी कैलोरिफिक वैल्यू की, ऊष्मीय मान की। फिर मैंने आपको समझाया 1 कैलोरी कितना होता है, 1 कैलोरी कितना होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जितनी हीट की आवश्यकता पड़ती है, या जितनी हीट यूज होती है, वही क्या है, 1 कैलोरी है। समझ में आ गया? देखिए, अब आप करिए टाइप्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। 2 प्रकार की कैलोरिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको थोड़ा सा। कैलोरिफिक वैल्यू के 2 प्रकार होते हैं। कैलोरिफिक वैल्यू के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक होता है आपके ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। ठीक है, एक होता है आपके ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू, जिसको आप बोलते हैं सकल मान, ऊर्जा का सकल मान बोलते हैं हिंदी में। आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। ठीक, और एक होती है आपकी फिजियोलॉजिक वैल्यू, ठीक, फिजियोलॉजिक वैल्यू मतलब शरीर के अंदर, शारीरिक, ये शरीर से संबंधित है, शारीरिक। अभी समझाती हूं ये क्या है। ठीक, पहले तो आप इतना लिख लीजिए फटाफट से, सारे बच्चे लिखते चलिए, क्लास में बैठना नहीं है, खाली इतना लिखते चलिए। 1 कैलोरी समझा दिया। ठीक है, कैलोरिफिक वैल्यू के बस अब टाइप समझाने हैं। फटाफट से लिखिए, कैलोरिफिक वैल्यू के 2 प्रकार होते हैं, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक वैल्यू। अब ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू सबसे पहले हम समझेंगे। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू के लिए मान लीजिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की हमें निकालनी है। हम ऊष्मीय मान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का निकाल रहे हैं। ठीक है, उन्हीं का निकालते भी हैं। तो आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, उसको आपने एक डिब्बे के अंदर बंद किया। ठीक है, एक डिब्बे के अंदर, उस डिब्बे में ऑक्सीजन भरी हुई है और आपने उसको जला दिया। तो उस डिब्बे के अंदर जलने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू होती है। एक्चुअली में वो डिब्बे का एक नाम होता है, उसे बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो सिंपल सी यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी कि ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू कैसे निकलती है या सकल मान हम किसे कहते हैं, जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट्स को बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर बर्न करते हैं। बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ नहीं है, एक आपके डिब्बा है, एक अपरेटस है जिसमें ऑक्सीजन भरी होती है। कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन भरी होती है, और आपने उसके अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रखा और उसे जला दिया, तो उसके जलने पर जो हीट प्रोड्यूस होगी, हमारी बॉडी में भी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स अंदर जाके बर्न होते हैं ना, तभी आपको खाना खाने के बाद गर्मी सी लगती है, हीट सी प्रोड्यूस होती है। तभी तो कहते हैं खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई शरीर में तो अंदर बर्निंग हो रही होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स की। ठीक, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैसे पता चलती है? बॉम्ब कैलोरीमीटर से। इसके लिए जो बक्सा या डिब्बा, जो अपरेटस यूज किया जाता है, उसे बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। सबसे पहले तो आप यही लिखिए, क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरी मीटर। क्या बोलते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपने बक्सा है, इसमें आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रख दिया, ठीक है, इसमें O2 भरी हुई है, ऑक्सीजन भरी हुई है, और आपने इसको जला दिया, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के बर्न होने पर जो एनर्जी निकलेगी वो इसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होगी, वो इसका सकल मान होगा। ठीक है, सकल मान कैसे निकालते हैं? बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर आपने जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जला दिया, 1 ग्राम फैट बर्न कर दिया, 1 ग्राम प्रोटीन बर्न कर दिया। फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होती है? जब आपके शरीर के अंदर, फिजियोलॉजिक वैल्यू इज रिलेटेड टू योर बॉडी, ठीक है, आपके शरीर से संबंधित है। लिखा है यहाँ पर फिजियोलॉजिक, शारीरिक वैल्यू, ठीक है, फिजियोलॉजिक वैल्यू आपके शरीर से संबंधित है। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में जलता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 1 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर में जलता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 1 ग्राम फैट आपकी बॉडी में जलता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? वो लिखेंगे आप फिजियोलॉजिक वैल्यू में। डिफरेंट समझ में आया? कैलोरीफिक वैल्यू के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको आप सकल मान बोलते हैं। दूसरा होता है आपके फिजियोलॉजिक वैल्यू, शारीरिक मान। ठीक है, तो सकल मान के लिए हम किसका यूज करते हैं? नॉर्मली एक डिब्बा लिया, एक अपरेटस लिया, वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलाते हैं, 1 ग्राम फैट जलाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन जलाते हैं, तो कितनी एनर्जी निकली? सबको अलग अलग ऑब्वियसली जलाएंगे। और जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जलता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? वो यूनिट्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो लिखिए सारे बच्चे, ये समझ में आ गया ना ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकलती है, कैसे पता चलती है? हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर जला दिया। बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ नहीं है, एक डिब्बा है, एक अपरेटस है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है। ओके, तो देखिए अब कितना मान आता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का, 1 ग्राम प्रोटीन का, 1 ग्राम फैट का। ओके, तीनों तरफ लिखेंगे आप। यहां लिखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट। यहां भी लिखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स को आप कार्ब्स भी लिख सकते हैं। मैं COH लिखती हूं, आप कार्ब्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस CHO क्या है, यहां लिख लो कार्ब्स। ओके, समझ में आ गए? तो जब बॉम्ब कैलोरीमीटर में आप कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं तो आपके आता है, एक सेकेंड देखने दीजिए, 4.1 ही आता है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक, प्रोटीन को बर्न करने पर आती है 5.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। वहीं फैट को बर्न करने पर आता है 9.75 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये किस में आई है? यही सब किस में आया है? आपके बॉम्ब कैलोरीमीटर में। बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये क्या हो गया? ये कार्बोहाइड्रेट का सकल मान है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है।
ये प्रोटीन का सकल मान है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। ये फैट का सकल मान है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर वाले डब्बे में जलाया तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलाने पर? 4.1 किलो कैलोरीज। एनर्जी की यूनिट किलो कैलोरीज है, इंटरनेशनल यूनिट जूल है। प्रोटीन्स को आपने जलाया तो 5.65 किलो कैलोरी। ये कहाँ आ रही है 5.65 किलो कैलोरी? ये क्या है? इसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, वो इसका सकल मान है, सकल मान। ठीक है, प्रोटीन का। और ये किस में आया है जलाने पर? बॉम्ब कैलोरीमीटर पर। समझ आ रही है बात? तीसरी है आपके फैट्स। फैट्स को जलाने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई जब आपने उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में रख के जला दिया? बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है? एक बक्सा है, एक अपरेटस है, इसके अंदर आप पदार्थ या फूड को रख देते हैं, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है और बाहर से आग लगा देते हैं। ठीक है, अंदर फूड आपका पूरी तरीके से जल गया। तो जलने पर कोई भी चीज एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना। आप कोयला जलाते हैं, आप फ्यूल जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? क्योंकि उनके जलने पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, तभी तो फिर आप कोई काम कर पाते हैं। आपकी बॉडी कैसे काम कर पाती है? जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जलते हैं, प्रोटीन्स जलते हैं, फैट जलते हैं। स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी एनर्जी लेती है। ठीक, तो ये हो गया इसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन्स के जलने से हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं? 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम फैट्स के जलने से हमें कितनी कैलोरीज मिलती है हमारी बॉडी में? भाई फिजियोलॉजिक कंडीशंस अलग है। बाहर तो वो डिब्बा है, तुमने ऑक्सीजन भरा डिब्बा ले लिया, वो अपरेटस ले लिया, उसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसमें फूड जला दिया। अलग कंडीशंस है। हमारी इंटरनल कंडीशंस अलग है, बॉडी के अंदर की कंडीशंस अलग है, अलग टेम्परेचर है वहाँ पर, सब कुछ अलग है। ठीक, फैट जलने पर 1 ग्राम वसा से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। पर ग्राम मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम 1 ग्राम वसा के जलने पर हमारे शरीर में 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन्स के जलने पर हमारे शरीर में 4 किलो कैलोरीज मिलते हैं। 1 ग्राम कार्ब्स के हमारे शरीर में जलने पर 4 किलो कैलोरीज मिलते हैं। यहाँ पर दोनों सेम है, 4 यहाँ 9 है, लेकिन वहीं ग्रॉस में देखिए कार्ब्स में 4.1 है, प्रोटीन्स में 5.65 है और फैट्स में 9.75 है। बस खत्म होता है कैलोरीफिक वैल्यू। इतनी सी चीज़ थी। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? या सब सर के ऊपर से निकल गया? बताइए जल्दी से। 2 क्वेश्चन करा दूं जो लास्ट ईयर आपके पूछे जा चुके हैं। बताइए कुछ, कोई दिक्कत है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? ऊष्मीय मान क्या है? तो 1 ग्राम सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न करने पर जो एनर्जी निकलती है, जो हीट निकलती है या जो एनर्जी निकलती है, वही उस सब्सटेंस की, उस पदार्थ का ऊष्मीय मान है, उस पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक, फिर मैंने आपको समझाया 1 कैलोरी कितना होता है। 1 कैलोरी कितना होता है? ऑब्वियसली एनर्जी की यूनिट किलो कैलोरीज है, जूल है। 1 कैलोरी कितना होता है? तो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो हीट या एनर्जी यूज हुई, 22 टेम्परेचर था, आपने 23 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 22 से 23 पर लाने के लिए कुछ तो आपने किया होगा, कहीं से तो एनर्जी यूज करी होगी ना, तभी तो पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ। तो वो जो एनर्जी जो इतनी यूज हुई वो 1 कैलोरी है। कितना है? 1 कैलोरी है 1 ग्राम पानी का, 1 किलोग्राम पानी का नहीं, 1 ग्राम पानी का। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कैलोरीफिक वैल्यू 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एक होती है फिजियोलॉजिक वैल्यू। एक होता है सकल मान, एक होता है शारीरिक मान। सकल मान कैसे निकालते हैं? कुछ भी नहीं करते, एक डिब्बा लेते हैं, एक अपरेटस लेते हैं, उस डिब्बे का नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या नाम है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर रखा, आग लगा दी, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने से जो ऊर्जा निकली वो उसका सकल मान हो गया, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, क्योंकि हमने जलाया ही बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर है फूड। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन जलाने पर कितनी निकली?
5.65। 1 ग्राम फैट जलाने पे कितनी निकली? 9.75। तो सब में से ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? किसकी है? तो है फैट की, क्योंकि फैट को जलाने पर बॉम्ब कैलोरीमीटर में उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आ रही है 9.75 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक, और वहीं आपसे मैं पूछूं 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है? हमारे शरीर की बात हो रही है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 9 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, प्रोटीन से कितनी मिलती है? तो 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। कार्ब से कितनी मिलती हैं? तो 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? चलिए आप कुछ क्वेश्चंस बताइए, 2-3 फटाफट से। मुझे लगता है अभी ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या है, क्या डिफरेंस है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कैसे आई। ठीक है, अब क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट DSSB का भी क्वेश्चन है ये। चलिए पहले DSSB वाला ही पूछ लेती हूँ। बताइए, द ग्रॉस एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट इज डैश किलो कैलोरी पर ग्राम। लिखिए, द ग्रॉस calorific value of fat, the gross calorific value of fat is dash किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, हिंदी में है वसा का सकल ऊर्जा मान बताइए। वसा का सकल ऊर्जा मान। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए इज 9.02, 9.01, 9.40 एंड 9.45। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है। द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट, क्या पूछ रहा है सवाल? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक, TGT में क्या क्वेश्चन आया था? 1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? ये TGT का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने आंसर करा भाई 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं। ठीक है, मैंने पूछा वसा का सकल ऊर्जा मान बताइए कितना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 9.45, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सकल ऊर्जा मान जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में फूड को बर्न करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने फैट को बर्न किया है, तो कितना निकल के आती है वैल्यू? 9.45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसी में बताइए, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन का सकल ऊर्जा मान बताइए। ऑप्शंस हैं 4 किलो कैलोरीज, 4.7 किलो कैलोरीज, 5.65 किलो कैलोरीज या 5.45 किलो कैलोरीज। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आंसर, क्या आंसर होगा? किलो कैलोरीज पर ग्राम ही है ऑब्वियसली, ऊपर लिखा है ना। हाँ, किलो कैलोरीज पर ग्राम। बताइए, मेरे इसका माइक का ये निकल गया, मैं बोल रही हूँ इतनी देर से। आवाज़ तो आ रही है ना क्लियर बच्चों? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन। एक PYQ और है, 2-3 PYQs करा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? हाँ, विच फूड कंपोनेंट हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू? बताइए, क्वेश्चन है इनमें से किस भोज्य पदार्थ का
सकल मान, सकल ऊर्जा मान लिख देते हैं, सकल ऊर्जा मान, ठीक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो क्वेश्चंस हैं आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, फिर है आपके सामने विटामिन्स, और लास्ट ऑप्शंस है फैट। आंसर करिए, किस भोज्य पदार्थ का सकल ऊर्जा मान, दैट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, बताइए किसकी अधिक है? फैट्स की। किसकी अधिक है? फैट्स की। कितनी है? जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में, कितनी है? 9.75 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है। बस जी, आपका ऊष्मीय मान वाला चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आज आपको समझा दी, BMR BMI मैं समझा चुकी हूँ, एक बार फिर समझा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना समझाऊंगी उतना मेरा भी स्ट्रांग होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिलहाल ये आपको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आज समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट आर द टाइप ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, यूनिट्स याद रखेंगे ध्यान से, किसकी कितनी है, ठीक है। 1 कैलोरी कितना होता है, ये सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए होम साइंस प्लैनेट से। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय गाइस।